हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स हमारा स्टक हो गया, 110 120 के बीच ही मार्क्स आता है, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, कभी डिक्रीज हो जाता है, तो कैसे हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करें। तो ये उसी के लिए मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएससी सीजीएल 2024, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस जो अदर एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको एक आइडिया लगेगा कि मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट होता क्या है। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट नहीं पता हो कि मॉक टेस्ट क्या होता है, तो वो बताऊँगा। मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट में मार्क्स को कैसे बढ़ाएं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कितना मॉक हमें लगाना चाहिए, कब से लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनालिसिस उसका कैसे करें अच्छे तरीके से कि मार्क्स इंप्रूव हो। और कुछ लास्ट में मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ कुछ बातों का ध्यान रख करके अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स 8-10 नंबर ज़्यादा ला सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी इसमें मेहनत किया, इस वीडियो में देख लो। काफ़ी चीज़ें मैं इसमें डिटेल में, कितना टाइमिंग आपको देना चाहिए, कैसे मार्क्स इंप्रूव होता है, कैसे फ्लैक्चुएट होता है, तो सब चीज़ मैंने डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का जितना भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मॉक टेस्ट क्या है और क्यों जरूरी है। तो देखो, मॉक टेस्ट क्या है ना, प्रैक्टिस बिफोर एक्चुअल एग्जाम। ये क्या होता है, एक तरह से प्रैक्टिस होता है। जैसा एग्जाम होता है उसी के जैसा पैटर्न पे हमारा एक प्रैक्टिस। तो कोई भी चीज़ अगर हम फाइनल जाते हैं, जैसे कोई अगर कंपटीशन में ही आप जाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका प्रैक्टिस बहुत बार करते हो ना, तब जाकर आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो। जैसे उसैन बोल्ट है, सिर्फ उन्होंने ओलंपिक में 1 मिनट से कम ही दौड़े हैं। ठीक है, उसैन बोल्ट जो है लेकिन उसके लिए कम से कम 4-5 साल उसने प्रैक्टिस किया है दूसरे ट्रैक पे। सेम 100 मीटर का रेस दौड़ना, बार बार दौड़ना, उसको इम्प्रूव करना। तो वही होता है मॉक का मतलब, होता है जैसा आप परफॉर्म करने वाले हो उसी टाइप का आपको टेस्ट दे करके प्रैक्टिस करना। तो ये होता है मॉक टेस्ट। और ये बेस्ट परफॉर्मेंस, और मॉक टेस्ट से ही आपका जो ना एक्चुअल एग्जाम में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे और सोचोगे कि मैं एग्जाम में ही बहुत अच्छे से कर लूँगा, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके, तो नहीं होगा। मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है मार्केट में। तो मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, लेकिन अगर एसएससी सीजीएल के हिसाब से देखा जाए और जो मैंने यूज किया है, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक रिकमेंड कर सकता हूँ कि टेक्स्ट बुक से आप दे सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। ओलिव बोर्ड भी है, प्रैक्टिस मॉक है, 2-3 मॉक टेस्ट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग जिसको रिकमेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग जिसमें मॉक टेस्ट लगाते हैं, वो टेक्स्ट बुक है। और इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह भी बढ़िया होता है, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। और आपको अगर आपको इसमें बाय करना तो आप टॉपर कोड भी यूज कर सकते हो, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसको टॉपर कोड को यूज करोगे तो। बाकी ये ओलिव बोर्ड वीकली फ्री मॉक टेस्ट आता है, प्रैक्टिस मॉक्स, यहाँ पे भी मॉक्स है। तो आपको सब ट्राई करना चाहिए एक बार, और उसके बाद जो आपको बेस्ट लगे, जिसका एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, जिसका क्वेश्चंस अच्छा आता है, उसको आपको फाइनल करके उसी से मॉक टेस्ट रेगुलर लगाते रहना चाहिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट क्या है मैंने बता दिया। अब चलते हैं हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अब अटेम्प्ट कैसे करना है मॉक टेस्ट, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि अटेम्प्ट कैसे करना होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे पहले सीक्वेंस डिसाइड कर लेना होता है। जैसे कि आप अगर एसएससी का दोगे तो एसएससी में प्री एग्जाम का मैं मान रहा हूँ, जो प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, 1 घंटे का टाइम होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस डिसाइड कर लेना कि पहले कौन सा सीक्वेंस, उसके बाद कौन सा सीक्वेंस करना है, उसके बाद, क्योंकि 1 घंटे बहुत कम टाइम है और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सीक्वेंस मैटर करता है। ये नहीं कि आप ऐसा सब्जेक्ट पहले ले लो जिसमें हार्ड क्वेश्चंस, मतलब आपको सीक्वेंस डिसाइड कर लेना। जैसे मेरा था कि मैं सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता था, फिर इंग्लिश में जाता था, फिर मैथ्स में, और लास्ट में जीके। लास्ट में जीके मैं इसलिए करता था क्योंकि अगर मैं मैथ्स अगर लास्ट में करता था ना, तो जब लास्ट के 4-5 मिनट बचते थे तो मेरा धक धक बढ़ जाता था, लगता था बहुत कम टाइम बच रहा है, और उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं काम करता था मैथ सॉल्व करते समय। तो इसलिए मैंने जीके रखा। जीके में क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आता है तो टिक मारना है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ो। इसलिए मैं लास्ट के जो 5-7 मिनट था उसके लिए मैं जीके देता था, रीजनिंग से स्टार्ट करता था, इंग्लिश और मैथ्स उसके बाद। आपका कोई अदर सीक्वेंस भी हो सकता है जो आपको बेहतर लगता हो। ठीक है,
आपको ट्राई करना चाहिए स्टार्टिंग के फेज में सीक्वेंस को चेंज करके, और उसके सबसे जो बेस्ट आपको लगे उसी को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको फिक्स कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हर मॉक टेस्ट में आप चेंज कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी है कि आपको टाइम आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि कौन से सेक्शन को मुझे कितना टाइम देना है। जैसे कि 1 घंटे का पेपर होता है रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके, तो आपको फिक्स कर लेना है और उसी टाइम के हिसाब से हमेशा मॉक टेस्ट लगाना है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। नहीं तो अगर आप हमेशा टाइम चेंज करते रहोगे, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वैसे में आपको कंसिस्टेंसी नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो देखो, ये तो टाइम जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का क्या होता है कि मैथ स्ट्रांग होता है और रीजनिंग थोड़ा सा वीक होता है, तो टाइम डिफरेंस हो सकता है। किसी का इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और रीजनिंग वगैरह जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जो मेरा था कि मैं रीजनिंग में 18 से 20 मिनट का टाइम लेता था, 18 कम से कम और 20 मैक्सिमम। इंग्लिश में उसके बाद 6 से 8 मिनट का टाइम लेता था। मैथ्स में मेरा थोड़ा सा वीक था, तो मैं मैथ्स में 25 मिनट टाइम देता था, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, और जीके और करंट अफेयर्स के लिए लास्ट में जो 5 से 7 मिनट था उसमें तेज़ी से करता था। तो ये मेरा टाइम था। इसी तरह से आपको भी डिसाइड कर लेना कि कितना टाइम हमको इस सेक्शन में रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सीक्वेंस फिक्स कर लेना और उसके बाद आपको टाइम भी फिक्स कर लेना और उसी टाइम के हिसाब से आपको देना है। और ऐसा नहीं करना है कि 20 मिनट बाहर हो गया, फिर भी 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग में बचे हैं तो 24-25 मिनट तक रीजनिंग ही सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। 20 मिनट खत्म, इसका टाइम खत्म, रीजनिंग सेक्शन से निकल करके इंग्लिश में चले जाना। 6-8 मिनट उसमें टाइम देना है मैक्सिमम, जैसे ही उसका टाइम खत्म दूसरे सेक्शन में चले जाना है। ऐसे नहीं करोगे तो आपका मार्क्स बहुत कम आएगा। अब मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कब से लगाना शुरू करें। अभी तो हमारा सिलेबस भी शुरू नहीं हुआ, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, कुछ पढ़े नहीं है। पर मैं आपको बोलूँगा कि मॉक टेस्ट लगाना ना, आप जब स्टार्ट करो प्रिपरेशन तभी से लगाना शुरू कर दो। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या सॉल्व करूँगा। देखो, मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं आएगा उस टाइम पे, लेकिन आपको सबसे पहले क्या है, आपको जानना है एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कम से कम क्या स्टार्टिंग में क्या करना है, वीक में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। सैटरडे या संडे को किसी एक दिन 1 घंटे का पेपर ले लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं सबसे पहले। और ये मैं बोलूँगा बुक से लगाओ, मतलब ऑनलाइन मत लगाओ। ऑनलाइन में क्या होता है, 1 घंटे टाइम आपके पास फिक्स होता है, 1 घंटा जैसे ही खत्म हो गया वो खत्म हो गया। 1 घंटा पढ़ते पढ़ते आपको सारा 50% क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे और आपका टाइम चला जाएगा। तो उससे अच्छा मैं बोलूँगा कि PYQ का बुक ले लेना आप, और वहाँ से आप करना कि अगर आपका 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे भी टाइम लग रहा है तो आप सारे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ट्राई कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, और सारे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है किस किस टाइप के क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, रीजनिंग में आते हैं, जीके में आते हैं, इंग्लिश में। ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है प्रिपरेशन के दौरान। तो मैं बोलूँगा कि वीकली एक मॉक टेस्ट आपको देना स्टार्टिंग में, वो प्रीवियस ईयर किसी बुक से, कोई भी बुक आप खरीद सकते हो, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं। उसके बाद जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप वीकली 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। आप ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 2 मॉक लगाना शुरू कर देना, क्योंकि 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको अब टारगेट करना है कि जो मैं चैप्टर पढ़ चुका हूँ उसके क्वेश्चन आपको छाट के बनाने हैं। कम से कम मैथ्स में जितने भी चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसके क्वेश्चन कम से कम आपके बनने चाहिए, ठीक है। और जब 70% आपका हो जाए तो वीक में 3 मॉक लगाना शुरू कर देना है। और जब 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो डेली 1 मॉक लगाना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और जब एग्जाम पास आता है, 10-15 दिन बचते हैं, तो 2-3 मॉक टेस्ट भी आप जा सकते हो। मैं तो यहाँ तक भी गया हूँ, 2-3 मॉक टेस्ट डेली लगाता था। पढ़ने का मन नहीं करता था, रिवीजन करता था और मॉक टेस्ट लगाता था, रिवीजन करता था, मॉक टेस्ट लगाता था। ये सब चीज़ें जैसे जैसे करते जाओगे धीरे धीरे मॉक टेस्ट बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको मॉक टेस्ट लगाने में मज़ा आ जाए, मज़ा आने लगेगा, आपको मॉक टेस्ट ही लगाना सबसे बेस्ट लगेगा। अगर वो सिचुएशन आ गया मतलब समझो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। और स्टार्टिंग में आपको मॉक टेस्ट लगाने में बहुत डर लगेगा, मार्क्स कम आएंगे, आपको लगाने का मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें इंप्रूव होती है। अब उसके बाद क्या है कि मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका मार्क्स ना मॉक्स में स्टक कर गया होगा या फिर बहुत कम आ रहा होगा। तो उसको मार्क्स को इंप्रूव करने का क्या तरीका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि रेगुलर मॉक आप लगाते जाओ। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप 10 मॉक लगाएं आपका मार्क्स इंप्रूव हो गया, 15 मॉक लगाएं हो गया। आपको कंसिस्टेंट आपको मॉक लगाते रहना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। एक मैंने एनालिसिस करके देखा है, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि जब आप 10 मॉक टेस्ट लगाते हो ना तो आपका एवरेज 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होता है आपके स्कोर में, ठीक है। मान लो अगर आपका 110 मार्क्स आ रहा है अभी
और अगर आप 10 मॉक्स लगाए और अच्छे से उसका एनालिसिस किए तो आपका 5 मार्क्स फिर 10 मॉक के बाद बढ़ जाएगा, 105, 107, 110 आने लगेगा, ऐसे आने लगता है। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर मॉक लगाते रहो। और मॉक्स में आपका मार्क्स ना कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है, सबके साथ होता है। पहले मार्क्स बढ़ा, फिर कभी अचानक से घट गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर घट गया, फिर कभी अचानक से बहुत बढ़ गया, फिर अचानक से बहुत कम गया। मतलब जो 10-15 मॉक पे टेस्ट पहले देते थे उतना मार्क्स चला गया। तो ऐसा होता है, वो क्वेश्चन के लेवल पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी आप जो चीज़ पढ़े होते हैं उसी को क्वेश्चन आ जाते हैं, जो नहीं पढ़े होते वो क्वेश्चन नहीं पढ़े हो तो वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो सब फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आपका इंप्रूवमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अगर मार्क्स कम आ रहा है तो उस पर आपने कितना एनालिसिस किया, कितने अच्छे से। ठीक है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा, मॉक एनालिसिस। अब हम चलते हैं कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इस वीडियो का पार्ट है तो यही है, हाउ टू डू मॉक एनालिसिस। आपको देखो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने में 1 घंटे लगेंगे ना, तो मॉक टेस्ट एनालिसिस में आपको 2 घंटे से ज़्यादा टाइम आपका लगेगा अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तो। अब कैसे कैसे करना है मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ। मॉक एनालिसिस नहीं करोगे कोई फ़ायदा ही नहीं है मॉक टेस्ट लगाने का। ठीक है, कैसे करना है, मॉक टेस्ट खत्म हो गया, आराम से रिलैक्स कर लेना। आपको मॉक टेस्ट सेम दिन एनालिसिस करने का मन नहीं है तो अगले दिन भी आराम से 2-3 घंटे टाइम दे करके कर सकते हो, कभी भी करो लेकिन आराम से अच्छे से करना है। या फिर क्या कर सकते हो, एक एक सेक्शन करके कर सकते हो। एक घंटे का टाइम दे दिया, 1 घंटे में पूरा मैथ्स का कर लिया, कभी रीजनिंग कर लिया। लेकिन कैसे करना है, आपको 1 बाय 1 फिर से सारे क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन देखना है और देखना है कि मैंने कितना टाइम लगाया है उसमें, क्या मैंने उसका सॉल्यूशन सही बनाया है कि नहीं बनाया है, और मेरा क्या तरीका था, सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो कौन सा तरीका है। तो आपको सबसे पहले देखना टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। अगर आपने टाइम कम लगाया, एवरेज जो टाइम है उससे कम लगाया तो आपके लिए सही है। अगर एवरेज टाइम से ज़्यादा लगाया है तो आपको ये सोचना है कि इसमें हम कम टाइम कैसे लगा सकते थे, क्या तरीका अपनाते हैं, अपना सॉल्यूशन देखना और देखना है कि कम टाइम कैसे कर सकते थे। अरे हाँ, अगर हम ये स्टेप को जल्दी से कैलकुलेट करते तो हो जाता। कुछ कुछ सोचना है, अगर मैं ऐसे सोचता तो हो जाता, मैं क्वेश्चन को जल्दी पढ़ता तो जल्दी हो जाता। तो सोचना है कि टाइम कैसे कम लग सकता था। टेक्स्ट बुक में क्या है ना कि उसमें आपको टाइम दिया रहता है। टेक्स्ट बुक जब आप लगाओगे मॉक तो वहाँ पे टाइम रहता है, एवरेज टाइम कितना है, टॉपर ने कितना टाइम लगाया और आपका टाइम कितना है। तो आपको हमेशा अपने टॉपर के टाइम से कंपेयर करना है कि उतना टाइम में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसका तरीका सोचना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना, डिफिकल्ट था, क्वेश्चन नहीं बना, तो उसको आपको एक मॉक की कॉपी भी बनानी है। एनालिसिस के लिए आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस का कॉपी बनाना है, मोटी कॉपी रखना। उसमें आपको 4 सेक्शन करने हैं, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग। जब आप मैथ्स का एनालिसिस कर रहे हो तो जो क्वेश्चन नहीं बने या फिर जो क्वेश्चन डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो आपको मैथ के सेक्शन में आपको लिख लेना है क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ऐसे करना है। तो आपको मॉक टेस्ट में जितने, अगर इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आया तो इंग्लिश वाले सेक्शन में लिख लिया सारा कुछ। रीजनिंग वाले कोई क्वेश्चन नहीं बना, 3-4 क्वेश्चन, तो उसको रीजनिंग वाले सेक्शन में लिख लिए। अब मॉक का एनालिसिस कब से करना है, मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग वाले मॉक में आप एनालिसिस मत करो, नहीं तो सारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। मान लो कि 50% सिलेबस हो गया तो आपको तो 100 में से 50-60 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो मत करना। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसका क्वेश्चन नहीं बना तो उसको अपने कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, लेकिन अब जब 70-80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको अच्छे से एनालिसिस करना शुरू कर देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो क्वेश्चन जिनमें ज़्यादा टाइम लिए हो, जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि बना लिया है किसी तरह से लेकिन ये क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा, उसको भी अपने मॉक की कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन को पढ़ने में, लेकिन ये बहुत आपको आगे हेल्प करेगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे लिखते जाओगे तो आपको कुछ समय के बाद क्या होगा, 4-5 मॉक टेस्ट के बाद अच्छा खासा मैथ में 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग में भी आपको कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको 4-5 मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है कि अच्छा कौन कौन सा क्वेश्चन था मैथ्स में, देख लेता हूँ, वो कर लेना, रीजनिंग में देख लेना, जीके में देख लेना, ऐसे करके देख लेना। तो बीच बीच में आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि जो मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चन नहीं बनाया और उसका सॉल्यूशन देख लिया, वो दोबारा अगर मॉक टेस्ट में आए वही क्वेश्चन सिमिलर, तो ऐसा ना होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन छूट जाए, वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो वो तभी होगा जब आप कॉपी में लिख करके रखोगे और उसका रिवीजन करते रहोगे। एक और काम करना है कि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन से सेक्शन में मैं वीक हूँ। मैथ में देखना है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन बार बार मैथ छूट रहा है मेरा। मान लो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं बार बार, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पे एक्स्ट्रा फोकस देना है, कुछ टाइम देना है, 1 सप्ताह टाइम देना है, स्ट्रॉन्ग करना है ट्रिग्नोमेट्री को, सारे फॉर्मूलाज याद करने, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपका ना वो
सेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। अगर इसी तरह से इंग्लिश में वोकैब्स में आप वीक हो तो वोकैब्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर देना है। तो आइडेंटिफाई भी करना है कि किस सेक्शन में आप वीक हो, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आ जाता है कि आपको कितना मॉक्स लगाना चाहिए भाई एग्जाम से पहले। तो मैं बोलूँगा कि मिनिमम आपको 100 मॉक टेस्ट लगा के जाना है प्री एग्जाम में जा रहे हो तो। आजकल का जो कॉम्पिटिटिव माहौल है उसमें अगर आप 10, 15, 20 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आपको कम से कम मैं बोलूँगा कि आपको 100+ मॉक टेस्ट लगा के चलना है, ठीक है। और इसमें 100 में मैं बोलूँगा कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अदर मॉक सब मिला जुला, मतलब जितने मॉक अभी तक अटेम्प्ट किए हैं सबको मिला करके 100+ होना चाहिए आपका। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ तक की सुना है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के 150-200 मॉक टेस्ट लगाने वाले भी बंदे हैं। इवन मैं भी 150 मॉक टेस्ट लगाया था प्री एग्जाम के पहले एसएससी सीजीएल का। तो आपको भी लगाना चाहिए, तभी एवरेज स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। जो टॉपर है वो तो 10-15 मॉक टेस्ट लगाएगा, थोड़ा सा अंदाजा लगाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, हिंदी मीडियम से हो, तो आपको इतना मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा अगर आपको एक सरकारी जॉब लेना है तो। ये चीज़ें हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें जो सबसे बड़ा रोल है कि तुक्का मारना आपको बंद करना है। बहुत सारे लोग जब देखते हैं क्वेश्चन का अटेम्प्ट कम है, 60 क्वेश्चन बने, तो तुक्का मार देते हैं। तो वो एक हैबिट हो जाता है। तुक्का मत मारना है आपको तुक्का वही मारना है जिसमें कि आपको लगे कि हाँ ये नहीं है, 2 ऑप्शन है, 2 में से 50-50 चांसेस है, उसमें आपको मार सकते हो। लेकिन तुक्का मारना बंद करो। ये बहुत बैड हैबिट है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपके इसके कारण इसका नेगेटिव बहुत हो जाता है। हार्ड क्वेश्चन को अवॉइड करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चन में टाइम दे रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं कि नहीं हम इसको करना है। हार्ड क्वेश्चन अवॉइड करो और इजी क्वेश्चन पे जाओ। 75% क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, डुएबल होते हैं, आराम से बन जाते हैं। 25% क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा दिया जाता है जिसमें कि आप उलझो, उसमें फंस जाओ। तो आपको हार्ड क्वेश्चंस को जैसे ही दिखे आइडेंटिफाई करने का आपको पहचान होना चाहिए, कि पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये हार्ड क्वेश्चन, इसको बाद में देख लेंगे, पहले इजी क्वेश्चन करो। इंपॉर्टेंट है कि अपने मॉक के दौरान जब एग्जाम दे रहे हो या फिर जब मॉक दे रहे हो तो काम रहो, रिलैक्स रहो, हैप्पी की तरह हैप्पी दो, एक स्माइल के साथ दो। और ऐसे सोचो कि मैं एक वॉरियर हूँ जो कि छोटे छोटे मेरे सामने कुछ सैनिक आ रहे हैं जो मेरे से लड़ाई कर रहे हैं और मैं किंग हूँ, और सबको एक एक करके साइड करते जाओ, सबको डिफीट करते जाओ। तो वैसे करके आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ और काम माइंड के साथ एग्जाम देना। हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, काम माइंड से दोगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, बहुत हेल्प करता है कि अगर आपको एग्जाम में फियर हो जाता है, फियर होने लगता है, डर लगने लगता है, तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए मॉक टेस्ट से पहले, कि जब भी मॉक लगाओ ना तो सोचो कि मैं अब एग्जाम में देने वाला हूँ पेपर। 5 मिनट मेडिटेट कर लो और विजुअलाइजेशन कर लो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है आंख बंद करके सोचो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, देने वाला हूँ, अब बहुत काम हूँ, रिलैक्स हूँ, बहुत अच्छे से एग्जाम मेरा जा रहा है। ऐसे सोचो, सारी पॉजिटिव चीज़ें सोचो मन में बैठ कर, और सोचो कि मैं अब एक्चुअल एग्जाम में जाकर देने वाला हूँ। उसके बाद स्टार्ट करो आप 5 मिनट का ये टाइम दो अपने आप को मेडिटेशन में, ब्रीद इन ब्रीद आउट, काम कर लो अपने माइंड को, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो पॉजिटिव चीज़ें कि एग्जाम अच्छा जा रहा है, सारे क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अपना मॉक टेस्ट शुरू करो। ये आपका जो फाइनल एग्जाम दोगे ना उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ईगो पर ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। 1 मिनट टाइम दे दिया, एकदम नज़दीक पहुंच गया आंसर आने के, फिर भी नहीं आ रहा है। 2 मिनट हो गया फिर भी नहीं, अब तो 2 मिनट हो गया, अब तो मैं इस क्वेश्चन को बना के ही छोड़ूंगा। ईगो पे नहीं लेना, नहीं तो आपका पूरा चौपट हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका एवरेज टाइम जितना है उससे लिमिट एक्सीड कर रहा है, 1 मिनट से 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट से भी एक्सीड कर रहा है, तो उसको क्वेश्चन को कहीं पर भी हो आपको छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन पर चले जाना चुपचाप, और काम रहना, काम मतलब रिलैक्स रहना। सोचना है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसो तो सोचो कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है। इसलिए रिलैक्स, और जितना काम रिलैक्स रहोगे उतना पेपर अच्छा जाएगा। सभी सेक्शन को अलॉटेड टाइम ही देना। बहुत सारे लोग करते हैं कि एक ही सेक्शन में पूरा बनाते जाते हैं, टाइम कंज्यूम करते जाते हैं। नहीं, जैसे ही आपका सेक्शन का टाइम जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, दूसरे सेक्शन में आप चले जाओ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ लास्ट में कुछ चीज़ें और हैं। अगर आपको इम्प्रूव करना है, स्पीड को इम्प्रूव करना है, तो कैलकुलेशन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। मैथ्स का कैलकुलेशन में वर्क करो, जिससे क्या होगा कि माइंड मैथ आप कर सको। मेंटल कैलकुलेशन बहुत सारी चीज़ें कर लो आराम से, आधा चीज़ें आपका माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा और आधा आपको पेपर पे करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे वर्क करना शुरू करो, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको 5 से 7 मिनट आपका टाइम बचेगा। दूसरा ये है कि क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका भी आपको चेंज करना पड़ेगा।
क्वेश्चन ऐसा पढ़ो कि एक बार में आप पूरे क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओ। एक बार पढ़ो और सारे जो डाटा है आपके रफ शीट पे होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें 10 सेकंड आपका ज़्यादा लग रहा है, और हर क्वेश्चन में 10-10 सेकंड लगाओगे, समझो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ो और समझ जाओ। कुछ ना समझ में आए, अगर ज़्यादा डाटा है तो लिखते जाओ चुपचाप रफ में फटाफट। अच्छा, ये रेडियस इतना दिया हुआ है, डायमीटर इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, अब इसका क्या निकलेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या पूछ रहा है वो भी। बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि पूछता है रेडियस और निकाल देते हैं डायमीटर। डायमीटर निकालना होता है और रेडियस तुरंत देखते नहीं है, सोचते हैं रेडियस निकालना होगा, तुरंत मार देते हैं। ऑप्शन को भी कभी कभी जल्दी हड़बड़ी में सिमिलर जैसा ऑप्शन होता है, आंसर सही निकाल करके भी गलत मार देते हैं। तो ये सब पे ध्यान रखना है। रफ शीट का अच्छा से प्रयोग करना है, उसका यूज़ बहुत अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग रफ शीट के लिए ध्यान नहीं देते, लेकिन ये भी आपका टाइम बचा सकता है। हमेशा रफ शीट को ऐसे यूज़ करो। पहले ये पेपर है ना, तो इसको आधा फोल्ड कर दो और छोटा छोटा क्लियर लिखो। कोई भी क्वेश्चन हो छोटा लिखो और क्लियर लिखो। छोटा लिखोगे तो टाइम कम कंज्यूम होगा, बड़ा लिखोगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। छोटा लिखो, साफ लिखो आराम से चीज़ें, ताकि जब अगर कोई क्वेश्चन ना बने ना तो आपको पता चले कि हाँ यहाँ के बाद कैलकुलेशन करना है, छोड़ दो वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा। और सीक्वेंस वाइज लिखो, ये नहीं कि कहीं भी यहाँ थोड़ा सा लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा, ऐसे नहीं। हाफ में कर दो, पेन से लकीर खींच दो, पहला नंबर क्वेश्चन खत्म, दूसरा नंबर यहाँ, तीसरा नंबर है। ये आपको हेल्प करेगा, आपका टाइम बचाएगा। तो क्लियर एंड क्वेश्चन वाइज लिखो अच्छे से, स्मॉल हैंड राइटिंग में, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। 50-50% वाला चांसेस में आप तुक्का ले सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन से आप एलिमिनेशन करके हो जाता है, ऑप्शन से भी ऑप्शन पुट करके भी आंसर निकल जाता है। तो वो सब का भी आपको सहारा लेना है। आपको 4 में से 1 करेक्ट आपको बस ढूंढना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना है। एक और सिली मिस्टेक, जब भी कोई सिली मिस्टेक हो तो आपको इसको नोट डाउन करना कि मैं ये सिली मिस्टेक करता हूँ, इसको दोबारा नहीं करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ध्यान दिया करो, तभी आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। छोटी छोटी जब इंप्रूवमेंट अपने आप में लाओगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे, रेगुलर मॉक लगाते जाओगे, तो धीरे धीरे करके मार्क्स इंप्रूव होता जाएगा। मुझे पता है कि मार्क्स जब घटते हैं तो बहुत बुरा फील होता है, लेकिन आपको कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, रेगुलर मॉक लगाते रहना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, आपको पता चला होगा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो और इसी तरह से वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं हमेशा रेगुलर गाइड करता रहता हूँ। अब 2024 के लिए अब मैं सोच रहा हूँ एक शेड्यूल भी लाऊँ। ठीक है, 2024 का शेड्यूल, डेली टारगेट की, वीकली टारगेट की, आपको क्या क्या करना है मैं अपने टेलीग्राम पे लाऊंगा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं इसमें वीकली टारगेट डाल दूंगा कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। टेलीग्राम का चैनल का नाम जो है 1000 अचीवर्स है, 1000 अचीवर्स सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा। ठीक है, और या फिर लिंक आपको कमेंट बॉक्स, पिन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, golden_ASOCSS। ये है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।